हटा देता है, ऐसा उनका विश्वास। तो बोले आज हम पूरी रात जगेंगे, 1 सेकंड भी हम आज वेस्ट नहीं करेंगे और फिर कल दिन में सोएंगे। ग्रहण वाले टाइम में हम पूरा 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो वो उनकी मान्यता है। एक व्यक्ति की मान्यता ये है कि रात को भी हम जिंदा रहेंगे, ये किसने जाना। मेरे सामने तो कई ऐसे लोग चले गए जो अभी अभी यहाँ थे और बाहर जाते ही जीवन खत्म। अभी अभी यहाँ बात कर रहे थे अच्छे से और बाहर बाइक लेके गए और बाहर निकलते एक्सीडेंट हो गया, खत्म। हुए ऐसे केस, देखे आपने, रोज देखते हैं। तो उसमें मेरा नंबर भी तो आ सकता है ना। तो जिस व्यक्ति को ये जागरूकता रहती है कि भाई ये बड़ा मतलब धोखे की, उसको क्या बोलते हैं, ये नगरी है, ये संसार, पता नहीं कितना सीमित टाइम बचा है, कुछ कोई नहीं कह सकता। अच्छे भले दिखते व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, जवान के जवान व्यक्ति को भी। तो 1 सेकंड भी वो व्यक्ति वेस्ट नहीं करता है। और उसी व्यक्ति को क्या कहा है वेद में, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ईक्ष्णन चरति रोदसी उभे, ईक्षण करता रहता है वो, एक पल भी ऐसे नहीं रहता है गफलत में, पूर्ण जागरूक, सीमा के ऊपर खड़े हुए सैनिक की तरह से। सैनिक हर पल जागरूक रहता है, एक परिंदा भी इधर पर मारने के आ जाए इस सीमा की तरफ, नहीं तो 1 सेकंड में तो कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ऐसे साधक रहता है, सिपाही की तरह से ही ऐसे संत रहता है। तो ये इन्होंने बताया 5 नंबर श्लोक में क्षेत्र के बारे में। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें, अपने शरीर के बारे में, अपनी इंद्रियों के बारे में, अपने मन के बारे में, हे मेरे भगवान, मन को जानना। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, भारत की थी, वो तो सरल है। और मन की खोज करना उससे कई गुना ज़्यादा कठिन है, हजारों गुना ज़्यादा कठिन है। जो अपने ही पास है, कहीं नहीं जाना, उसको तो पूरा समुद्र चीरने पड़े। कोलंबस ने किसकी खोज की थी, वो भी सरल है, इतने समुद्र को चीर के अमेरिका को ढूंढा। अपने मन की खोज करना, अपनी इंद्रियों की खोज करना, ये कब कब क्या क्या करता है, क्या क्या मांगता है, कैसा कैसा मेरे को मतलब समझा देता है ये माइंड, कब कब आंखों में आंसू ला देता है, कब कब बिल्कुल निराश कर देता है, कब कब उत्साह से भर देता है। इसको जानना और मैं इससे अलग हूं, ये जानना छोटा काम नहीं है। तो यह है क्षेत्र को जानना, माने अपने से अतिरिक्त जो भी शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण जो भी हैं वो सब क्या हैं, क्षेत्र हैं। और मैं इनको जानने वाला हूं, वो कौन है, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ के बारे में ये अभी आगे बताएंगे। उसको इन्होंने चेतन का, उससे क्षेत्रज्ञ से इन्होंने दोनों को ले लिया, आत्मा को भी, परमात्मा को भी, ब्रह्म को भी ले लिया है। अब इसके आगे ये कह रहे हैं 7वें नंबर श्लोक से कि ये जो ज्ञानी बनने चला है व्यक्ति, इसमें क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को क्रिकेटर बनना है और उसने उसकी नॉलेज भी ले ली और अच्छे कोच से ले ली और अभी वो इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है, पर वो उसके लिए समर्थ है कि नहीं उतनी प्रैक्टिस करने के लिए। अब मान लो उसका बेचारे का स्वास्थ्य ही ऐसा है कि वो हर आधे घंटे में जो है इतना वो शिथिल हो जाता है उसका शरीर, और उसमें हल्की फुल्की सी जान है, उससे ज़्यादा और खिलाएं तो बेहोश हो जाएगा। तो फिर वो कैसे इसकी प्रैक्टिस करे। तो पात्रता भी तो होनी चाहिए, योग्यता भी तो होनी चाहिए, झेलने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। जो हम बार बार बात करते हैं ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। तो अभ्यास को हमने ये समझ लिया कि भाई बार बार चित्त की स्थिति को वैसा मेंटेन करने के लिए पुरुषार्थ करना, ये अभ्यास है। अगर केवल मुझे ही, मेरे ही चित्त को मेंटेन करना हो तो भी थोड़ा सा उसमें
मतलब थोड़ी सी उसमें सुविधा हो सकती है, लेकिन समस्या एक और आती है कि जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तब दूसरे वाला आके हमारे अभ्यास को किक मार देता है, उड़ा देता है। तो अब हम उस अभ्यास को पकड़ें कि इससे निपटें। परीक्षाएं भी तो होती हैं ना, फालतू की परीक्षाएं आ जाती हैं जीवन में। मतलब अच्छा भला व्यक्ति सुबह उठ रहा था, ध्यान कर रहा था, प्राणायाम कर रहा था, सब दिनचर्या पढ़ाई भी कर रहा था, बीच में कोई ऐसा एक कुछ नया आ जाता है, किसी ने कर दिया कुछ भी, तो अब वो इस व्यक्ति से निपटे कि अपनी इस दिनचर्या को संभाले, क्या करे? दोनों करने पड़ेंगे, दोनों को संभालना पड़ेगा। ये रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, और उससे मेरे को हिम्मत तोड़नी नहीं है। बाधा से तो घबराना नहीं, टूटना नहीं है, और इसको छोड़ना नहीं है। दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए फिर योग्यता होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या क्या योग्यता है ज्ञानी बनने के लिए? तो यहाँ इन्होंने 20 गुण गिनाए हैं गीता में। 7 नंबर श्लोक से इन्होंने शुरू किया। तो पहला गुण है अमानित्वम। ज्ञानी बनना है ना, तो मान को छोड़ दो, घमंड करना छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा आप स्मरण करके और फिर आप अपने आप को दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाओ। रावण ने से यही भूल हुई, याद तो बहुत किया लेकिन अपने को स्पेशल समझने लग गया दूसरे से, इसलिए वो ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आया। फिर ज्ञानी होके भी अज्ञानी हो गया। तो इसलिए पहली योग्यता क्या है? ज्ञानी बनना है तो अमानित्वम, मान नहीं होना चाहिए। और इसमें भी है ना रामचरितमानस में, सब ही मान प्रद आपु अमानी। सब जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं? मान प्रद, मान पाने वाले। किसी में कोई योग्यता है, किसी में कोई योग्यता है, कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी सब में ही है। एक मेरे में भी है, मैंने याद कर लिया, तो इसमें अंतर क्या पड़ गया? आपको बर्तन बनाने आते हैं, फिर आपको दर्शन याद है, मेरे को बर्तन बनाने आते हैं। आपको ज्वेलरी बनानी आती है? नहीं आती है। मेरे को ज्वेलरी बनानी आती है, आपको दर्शन याद करने आते हैं। आपको वो डिजाइन करना आता है लकड़ी में? नहीं आता है। क्या स्पेशल हैं आप? मैं अपनी योग्यता में स्पेशल हूं, आप अपनी में हैं। तो ऐसे सब ही मानप्रद, हर व्यक्ति मान के योग्य है। जिसको आप बिल्कुल ना कुछ समझ रहे हैं, उसमें भी कोई ना कोई क्वालिटी भगवान ने दी है, क्योंकि वो भगवान ने बनाया है। और भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज स्पेशल ही होती है, वो सामान्य कैसे हो सकती है? जिसका बनाने वाला इतना स्पेशल है, तो उस स्पेशल फैक्ट्री में से स्पेशल क्रिएटर के द्वारा तो स्पेशल चीज ही बनेगी। इसलिए इस सृष्टि का एक कण भी अस्पेशल नहीं है, कुछ भी असामान्य सामान्य नहीं है, सब कुछ असामान्य ही है। तो ये जब साधक की दृष्टि होगी, वो पक्का ज्ञानी बनेगा, क्योंकि उसमें मान नहीं आएगा फिर। तो उसकी पहली क्वालिटी बता दी, अमानित्वम, अदम्भित्वम। आपको पता भी है, दिख भी रहा है कि मेरे से इस व्यक्ति से मेरे अंदर ये चीज थोड़ी ठीक है, तो भी उसको दिखाओ मत, क्योंकि आप दिखाओगे तो उसका दिल टूटेगा। दंभ मत करो, छिपा के रखो। सूरज कभी दंभ नहीं भरता है कि देखो मैंने आकर के सारा अंधकार मिटा दिया है और मैं कितना उजाला बिखेर रहा हूं। वो कुछ भी नहीं कहता है, शांत रहता है, तो भी सबको पता चल ही जाता है। तो जो सच्चा ज्ञानी होगा वो कभी भी मानी नहीं होगा और दंभी नहीं होगा। गीता के 16वें अध्याय में भी जाके यही गिनाएंगे और यहाँ भी यही गिना रहे हैं। ज्ञानी होने की निशानी, ज्ञानी होने की क्वालिटी क्या है, कब क्या योग्यता है, कौन ज्ञानी बनेगा? ज्ञानी वो बनेगा जिसमें अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अगर आप ज्ञानी बन करके दूसरों की हिंसा ही करते रहते हैं, किसी का अपमान करते हैं, कोई व्यक्ति हर्ट होता है, तो ये हिंसा है कि नहीं है?
जब आप अपने आप को स्पेशल समझ करके दूसरे को ऑर्डिनरी समझते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं तो उस व्यक्ति का दिल दुखता है कि नहीं दुखता है? तो फिर ये हिंसा है कि अहिंसा है? ये तो हिंसा हो गई फिर। तो ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अहिंसा। और अहिंसा जो है वो कैसे आती है? निर्भयता से आती है। जो व्यक्ति निर्भय होता है वो किसी की हिंसा नहीं करता है। मतलब हमें अपनी तरफ से किसी को अपने किसी व्यवहार से, आचरण से कष्ट नहीं देना है। मेरे इतराने से, मेरे घमंड करने से, मेरे दंभ करने से अगर कहीं किसी व्यक्ति को हर्ट होता है तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। ये मेरी अहिंसा है। और मेरे अहिंसा में प्रतिष्ठित रहने पर भी कोई व्यक्ति अपनी ही इच्छा से यदि ऐसा इंफीरियर महसूस कर रहा है तो फिर उस व्यक्ति को थोड़ा सा उठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जैसे माँ उठाती है अपने बच्चों को, तो वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता। शांत रहना चाहिए, सरल होना चाहिए, कुटिल जटिल नहीं होना चाहिए कि दिखाए तो ऐसा कि भाई मैं तो बहुत शालीन हूँ, सीधा हूँ, और ऐसे मतलब एक दिखावेबाज होते हैं ना कुछ लोग, और अंदर से कुटिलता, तो फिर वो ये ज्ञानी की निशानी नहीं है। ये कहते हैं सरल बनो। अर्जुन भी सरल बना इसलिए वो ज्ञानी बन गया। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, अपने आचार्य की उपासना करना, शौचम, पवित्रता, अंदर की भी और बाहर की भी। अंदर वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विचार की, भाव की, हृदय की। तो ये एक हमें टारगेट बनाना चाहिए। कुछ लोग लक्ष्य बना लेते हैं अपना कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे आज मैंने कहा ना कि मेरा लक्ष्य क्रिकेटर बनना, तो एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना। हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अशुद्धि कहाँ है। आराम से बैठ के देखना पड़ेगा एकांत में। जरूरी नहीं आंख मीच के ही बैठे, खोल के ही बैठ जाओ और पता लगाओ कि है कहाँ अशुद्धि। आंख में कि कान में कि नाक में कि जीभ में कि कहाँ, या हृदय में या विचार में या बुद्धि में, और उसको फिर हटाना कैसे? तो उसको छोटे छोटे लक्ष्य लेके उसको काटो। जैसे बहुत बड़ा सा कोई पेड़ होता है, उसको भी कितना कितना काटा जाता है। एक कुल्हाड़ा मारा तो इतना सा कटा, दूसरा मारा तो और इतना कटा, ऐसे मारते ही गए मारते ही गए। तो उसके बाद स्थिति एक ये आती है कि अब इतना सा बचा है, बाकी सब कट गया। तो ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है वहां से, बोले इधर आके धक्का मारता हूं, अब ये एक ही धक्के में गिर जाएगा। तो शौचम, स्थैर्यम, स्थिरता, जल्दी से परेशान ना हो कि इतने दिन नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। स्थिरता, लगे रहो। एक महिला, उसको समुद्र पार करके और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था तैराकी में। तो जिस दिन वो तैरने के लिए गई और इतनी ठंड थी और इतना कोहरा था और वो इतनी ठंडी हवाएं कि हड्डी पसलियों में से मतलब चीरते हुए जाएं तो लगता कि शरीर ही मतलब चूर चूर हो जाएगा, लेकिन तो भी उसके अंदर बहुत साहस था। तो वो कूद गई समुद्र में और तैरती गई और आगे फिर इतना कोहरा आ गया कि उसको चश्मे में से कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उसके बाद उसने हिम्मत तोड़ दी, बोले मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो महिला हार गई। बाद में उससे पूछा कि आप कैसे हार गई? और वो हारी, जहां तक वो पहुंच गई थी तो वहां से उसका लक्ष्य पता है कितना था? पूरे समुद्र को तैरने के बाद मात्र 4 किलोमीटर। समुद्र कितना बड़ा है और केवल 4 किलोमीटर बचा था, लेकिन कोहरे में उसको दिख नहीं रहा था कि ये इतना नजदीक है। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं हारती, अगर मुझे मेरा लक्ष्य दिख गया होता। मुझे तो लगा कि पता नहीं कितनी दूर और है अभी, और मेरे में तो अभी हिम्मत बिल्कुल नहीं रही। ऐसा हमारे जीवन में होता है।
हमें लगता है कि पता नहीं ये तो हम कब ये इन चीजों को जीत पाएंगे, अब ये सहन करना मेरे बस का नहीं है, और उसी समय हम हार जाते हैं। तो अगली बार उस महिला ने फिर से रेस में भाग लिया, और अब की बार वो दृढ़ संकल्प होके गई थी कि कितना भी भारी कोहरा क्यों ना हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक अंत ना आ जाए, चाहे शरीर बचे या मरे। और अगली बार वो उसी संकल्प के साथ उसने शुरू किया तैरना। वो ही कोहरा था, वो ही समुद्र था, वो ही तैरने वाली थी, लेकिन अब की बार वो बहुत अच्छे ग्रेड से जीती, क्योंकि अब की बार उसके सामने क्या था, अस्पष्ट रूप से ही सही लक्ष्य था। तो जब हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं तो ये सारी चीजें आत्मा के सामने ऐसे चल पड़ती हैं, फिर बहुत शक्ति आत्मा में। समस्या तो ये है कि शक्तियों को हम इधर उधर नष्ट कर देते हैं। तो इसके गुण बता रहे थे, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, स्थिरता, और आत्मविनिग्रह, आत्मा का संयम, अपने आप के ऊपर संयम करना पड़ता है, अपने ऊपर, दूसरों पे नहीं। दूसरों के ऊपर झगड़ा करते रहो आप 100 साल तक, आप उन पे ब्लेम करते रहोगे, वो मानेंगे नहीं, दोनों की एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए संयम अपने पे करना पड़ेगा, आत्म संयम। आगे बताया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ज्ञानी बनना है तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें क्या होना चाहिए, वैराग्य। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में वैराग्य। और अनहंकार एवच, अहंकार पहले होगा वो व्यक्ति अनहंकारी बनेगा। पहले अहंकार की तो पहचान हो कि अहंकार है कि नहीं। जिसमें अहंकार नहीं वो कभी अनअहंकार नहीं बन सकता है। जिसके पास धन नहीं वो निर्धन क्या बनेगा। पहले धन हो फिर धन चला जाए तब कहेंगे ये निर्धन हो गया, धन था ही नहीं। अहंकार सबके अंदर है, तभी अनअहंकारी हुआ जा सकता है, तो उसको हटाना। वैराग्यम अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और इन सब दोषों का अनुदर्शन करना। दुख का, जन्म का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, व्याधि का और दुख का, ये सारे दोष हैं। इन दोषों का क्या करना है, अनुदर्शन। और फिर आगे कहा असक्ति, आसक्त नहीं होना चाहिए, असक्ति। अनभिष्वंगः, मोह ममता से रहित होना। बड़े कठिन कठिन है ये एक एक योग्यता। पुत्र दार गृहादिषु अनभिष्वंग, पुत्र पत्नी और घर आदि जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा वाली या भौतिक वस्तुएं हैं उन सब में क्या होना चाहिए, मोह ममता का त्याग, तब ज्ञानी बनेगा। नित्यम च समचित्तत्वम, और इसके चित्त का समता कैसे बना रहना चाहिए, नित्य। सुबह शाम चित्त को समता में ले आए, एक एक घंटा दिन में खुला छोड़ दें तो फिर ज्ञानी नहीं बनेगा। नित्य उसका अभ्यास करना पड़ेगा। नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट दोनों के सामने आने पर चित्त की समता को बनाए रखना। तो वो योग दर्शन वाली ही बात है गीता में। इसका अभ्यास करना पड़ेगा और नित्य करना पड़ेगा, 1-2 घंटे से नहीं बनेगा। और अगला बताया, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, और मुझ ब्रह्म में उसकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनन्य भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी मतलब जो कभी खंडित ना हो, हमेशा बनी रहे, और मेरे अलावा किसी और में ना हो वो भक्ति। ऐसा ना हो कि मुझ पे भी थोड़ा विश्वास करता है और थोड़ा सा दूसरे पे भी विश्वास करता है, तो फिर वो आएगा ही नहीं। एक व्यक्ति का कोई पशु खो गया तो वो ऐसे जा रहा था तो उसको दिखा हनुमान जी का मंदिर है, बोले हनुमान जी मेरा वो पशु मिल जाए मेरे को तो मैं आपको ना 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आगे से गया तो उसका था शिव जी का, उसको भी 100 रुपए ही बताई, बोले 100 रुपए का प्रसाद। फिर आगे से गए तो देवी का था, बोले माता जी मेरा पशु मिल जाए तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा।
फिर आगे गए तो किसी एक गणेश जी का था, तो उसके साथ जो वो उनका नौकर था, बोले सेठ जी 400 का प्रसाद तो बोल दिया आपने, लेकिन ये जो भैंसा खुया है वो तो टोटली 200 रुपए का था। प्रसाद 400 का बोल दिया, मिल भी गया तो उसने कहा एक बार मिले तो सही, बाद में इनसे निपट लेंगे, अपने ही हैं ये, कौन से कोई भगवान, अपने ही हैं, मिले तो एक बार। तो हम कईयों के ऊपर आस्था रखते हैं। हमारा जो जीवन है, तो यहाँ जिसको ज्ञानी बनना है उसकी क्या होनी चाहिए? अनन्य भक्ति। अन्य कोई आश्रय नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, केवल आप ही मेरी शरण है। मतलब ये पथ ऐसा है 100% सच्चाई का है। थोड़ा भी कपट अंदर रखा हमने, किसी और को सहारा माना, फिर नहीं आने के भगवान बचाने के लिए। तो अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम, और एकांत स्थान का सेवन। ज्ञानी बनना है तो ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में रहना। भीड़ का मतलब ये नहीं है, देखो भीड़ दो तरह की होती है, एक तो बाहर की भीड़ और एक अपने अंदर की भीड़। एकांत में और मौन में बहुत अंतर है। कोई व्यक्ति स्थान से एकांत में चला गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भीड़ से अलग हो गया, क्योंकि वो अपने माइंड में भीड़ को भर के रख सकता है। और कोई व्यक्ति स्थूल शरीर से भीड़ के अंदर रह रहा है, लेकिन हो सकता है वो एकांत में रहता हो, क्योंकि उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो अपने चिंतन मनन में रहता है। तो उसका कहा है यहाँ पर। तो यद्यपि इन्होंने देश शब्द का प्रयोग किया है, तो जब मौका मिले तो अपनी दिनचर्या से समाप्त होकर अपने रूम में अकेले में रहना चाहिए, गॉसिप नहीं करनी चाहिए, गप्पे नहीं लड़ाने चाहिए बैठ करके। तो ये भी ज्ञानी बनने का एक लक्षण है। विविक्त देश सेवित्वम, अरति जन संसदी, जन संसद में अरति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए समूह में कि भाई वहां क्या हो रहा है, 5-7 लोग खड़े हैं, चलो जाके देखते हैं, सुनते हैं, हाँ भाई क्या हो गया था यहाँ, होती है ना ऐसे आसक्ति। तो इसकी नहीं होती है ज्ञानी की, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तो बोले ये लक्षण जिनको होंगे ना वो ज्ञानी बनेगा। और ये ज्ञान कौन सा है? अध्यात्म ज्ञान। और ये अध्यात्म ज्ञान कैसा है? नित्यत्वम, ये नित्य रहने वाला है, एक बार हुआ तो। बाकी के ज्ञान कैसे हैं? आ जाते हैं, चले जाते हैं, भूल जाता है व्यक्ति, क्या पढ़ा था वो भूल जाता है। लेकिन ये अध्यात्म का ज्ञान ऐसा है कि एक बार समझ में आ गया तो फिर नहीं जाता है, फिर ये नित्य है। ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। और ये ज्ञान कैसा है? तत्व ज्ञानार्थ, तत्व को जानने के लिए नित्य निरंतर जो ज्ञान बना रहता है। अब इसको याद नहीं करना पड़ता है, ये बना ही रहता है इसका नित्य। देखो एक तो होती है वृत्ति और एक होती है स्थिति। तो गीता में और भी कई जगह ये बात आई है, जो ज्ञान की बात होती है ना वो वृत्ति वाली बात नहीं होती है कि अब हम ज्ञान की वृत्ति में हैं। तो वृत्ति है तो फिर वृत्तियां तो चेंज होती हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप अज्ञान की वृत्ति में भी जाएंगे। इसलिए दूसरे अध्याय में भी पूछा उन्होंने, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो यहाँ तो सब बता रहे हैं ना, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। तो ये तो सारी क्या है? वृत्तियां हैं, ऐसे बैठा हुआ नहीं है ना वो। तो ये सब करते हुए वो कैसा रहता है, तो ये वृत्ति की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि समाधि वृत्ति तो आदमी बैठेगा तब बनेगी, ये तो स्थिति की बात की जा रही है। तो वृत्तियां चेंज होती हैं, स्थिति चेंज नहीं होती है। तो ये स्थिति को प्राप्त करने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं अब 13वें अध्याय में भी, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए ये अध्यात्म ज्ञान है और यही जानने योग्य है। और ये ज्ञान कैसा है? नित्य रहने वाला है। एतत् ज्ञानम,
जानने योग्य क्या है? ये जो ऊपर 20 चीजें बताई ना, ये ही जानने योग्य है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ऐसा कहा है गीताकार ने। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इससे अतिरिक्त जो भी है ना वो सब क्या है? अज्ञान। इन 20 गुणों के अतिरिक्त फिर जो कुछ भी है, फिर उसके पास चाहे कितना भी भरा है, उसके पास रूप है, शब्द है, धन है, ऐश्वर्य है, कुछ भी है, वो सब किस में आएगा? अज्ञान की कोटि में आएगा। गीता की भाषा में ये ही ज्ञान है। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, तो ये इन्होंने बताया उसकी क्वालिटी। पहले बताया क्षेत्र, फिर अब क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे। तो ये बता रहे हैं, देखो 12 नंबर में, जेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। क्षेत्रज्ञ कौन है? जानने योग्य कौन है? इस ज्ञान से जानने योग्य कौन है? तो कह रहे हैं वो तो अनादिमत् परम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द होता है, एक परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म शब्द तो कभी कभी प्रकृति के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, वेद के लिए भी कह देते हैं, ब्रह्म विद्या से बोलते हैं ना। और ब्रह्म शब्द विराट को भी कहते हैं। तो ब्रह्म शब्द ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है, विराट के लिए प्रयुक्त होता है, प्रकृति के लिए भी होता है और ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है। ब्रह्म शब्द 3-4 जगह प्रयुक्त होता है, लेकिन परम ब्रह्म केवल ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। ईश्वर को छोड़ के कुछ भी परम ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर गीता में इन्होंने कहा अनादिमत परम ब्रह्म, जानने योग्य जो जिए हैं वो इस ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है परम ब्रह्म। और वो कैसा है? अनादिमत, उसका ना आदि है ना अंत है, अनादि वाला है वो, न सत है न असत है। तो ये उसका सारा वर्णन अब आगे चल रहा है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत् अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम च हृदि सर्वस्य तिष्ठति इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति असंभवान् कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। तो ये सब ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। तो इसमें फिर अब हम यहाँ पढ़ेंगे इस ब्रह्म के वर्णन को, आप एक बार पढ़ के भी आए। तो ये हम 29 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे। इससे पहले था समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। जो साधक समम पश्यन् हि सर्वत्र, सब जगह समता को देखता है। समता का मतलब सब जगह ब्रह्म को देखता है, सब जगह उसको ब्रह्म ब्रह्म दिखता है। तो दृष्टि कैसी हो गई? समता से युक्त हो गई। सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, क्योंकि सब जगह अवस्थित ईश्वर को ही देखता है वो। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, बड़ी सुंदर बात कही है। तो इस तरह से वो अपने ही द्वारा अपने को न हिनस्ति, मारता नहीं है, आत्मघाती नहीं बनता है। जब हम भेद को देखते हैं बाहर तो हम क्या करते हैं? अपनी ही आत्मा का हनन करते हैं, क्योंकि मेरी ही तो आत्मा है ना सब जगह। और मैंने भेद करके क्या कर दिया? अपने ही आत्मा का आघात कर लिया। इसलिए कहा ऐसा वो सम अवस्था में देखता हुआ साधक न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का हनन नहीं करता है। ततो याति पराम गतिम, और ऐसी समदृष्टि को प्राप्त करके फिर वो परागति को प्राप्त
हो जाता है। इसके आगे फिर ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।